पति की समझदारी दिल छू लेने वाली कहानी। माधवी की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे, पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी बेटी जिसका नाम लवी। भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज माधवी बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से माधवी का विवाह हुआ था। खैर, बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि माधवी के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने माधवी की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों पूछने लगे। माधवी के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। माधवी आज उनसे मिलके आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। माधवी अपने पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और माधवी के पति व पूरे परिवार खाने के टेबल पर बैठे थे। माधवी की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं? माधवी के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर माधवी के मुख से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। माधवी रुआंधी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद माधवी के पति कमरे से बाहर आए और माधवी के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करें, मैं हूँ। माधवी ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी? माधवी के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे ज़बरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा। माधवी के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी, बाबूजी, सब ठीक है ना? उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है, अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं, और जी नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसों की, तो हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा, कहकर माधवी और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। माधवी के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए। कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। माधवी का पति कमरे में चला गया और माधवी खुद को कोसने लगी। मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। माधवी सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं, पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं।
माधवी उठी और अपने पति के पास गई, माफ़ी मांगने लगी। उसने अपने पति से सब बात बता दी। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यही सोचता। माधवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर हुई, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ़ कर दिया। माधवी ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करवाने। और दोनों हंसने लगे और शायद माधवी को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ में आने लगा था। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।